जो सुंदर शील को ग्रहण कर ले, व्यवहार को ग्रहण कर ले और जीवन में अच्छा गुण को अपनाए, वही सुशीला है। सुशीला पत्नी है किसका? सुदामा का। पत्नी को कैसा होना चाहिए? सुशीला जैसा। ताली बजा के बोलना पड़ेगा। और सुशीला जीती नहीं है। हाँ, यदि पति के पास पैसा नहीं है ना, सुशीला देखो मेरे मैया, उनके पास तो साड़ी एक है लेकिन वो भी फटे पुराने, बोलना पड़ेगा सीरा धीरा। सुदामा के पास क्या था? सुदामा के पास ना रहने के लिए कुटिया नहीं थी, झोपड़ी थी, वो भी टूटी पुरानी, टूटी फूटी। सुदामा के पास था लेकिन फटे पुरानी वस्त्र था। आज के लोगों के पास 10 जोड़ी 15 जोड़ी रहता है तो भी संतुष्ट नहीं, बोलना पड़ेगा सीधा धीरा। सुदामा के पास मेरे मैया वो झोपड़ी यदि बारिश होती थी ना तो पूरी नीचे पूरा जल भर जाता था। सोने का जगह नहीं था, स्थान नहीं था। इतना विकट परिस्थिति तो भी भगवान को कभी भूले नहीं। यदि खाने का अन्न ना मिले आपको 15 दिन तो भगवान मंदिर अर्थात आपके घर में मूर्ति यदि होगा ना तो उसको आप ठंडा कर दोगे, बोलना पड़ेगा, विसर्जन कर दोगे। लेकिन सुदामा के पास फटे पुराने वस्त्र है मेरे मैया, उसी वस्त्र को धारण करते हैं और जब साफ कर देते हैं तो फिर सूखने के बाद फिर उस वस्त्र को धारण करते हैं। और सुशीला के पास एक ही साड़ी, वो भी मट मेला, बोलना पड़ेगा सीधा धीरा धीरे। और उनके 4 संतान, खाने का अन्न का दाना नहीं है, खुद तो बच्चे को खिला नहीं रहे और खुद भी नहीं खा रहे, बोलना पड़ेगा सीधा धीरा धीरे। कहीं जगह मिल जाता था मेरे भैया चावल, हाँ एक चावल मिलता था ना तो आधा चावल को भगवान में अर्पण कर दिया जाता था। भगवान को दे देते थे, अर्पण कर देते थे। प्रभु आधा चावल को आप स्वीकार करो भगवान। 10-50 आधा चावल को ना थोड़ा थोड़ा लेकर बांटते थे। ऐसा संतोष था उनके पास था, बोलना पड़ेगा सीधा धीरा। लोगों के पास ना हाइब्रिड का चावल रहता है मेरे मैया, और पहनने के लिए रेशमदार कपड़ा, खाने के लिए हाइब्रिड का चावल और चलने के लिए 4 चकिया, तो भी लोगों के पास संतुष्टि नहीं होती। उनके पास 2 धन था, एक तो संतोष धन और दूसरा था राम रतन और श्याम रतन। 2 धन था। इसका अर्थ क्या समझे मेरे भगत प्रेमियों? वे ना भगवान को ही प्रेम करते थे। इतना विकट परिस्थिति, कोई दे देना तो खा लिया करते थे, और नहीं मिलता ना तो किसी को गाली भी नहीं देते थे। ब्रह्मावितम अर्थात ब्रह्मा को जानने वाला वही ब्राह्मण होता है। जो ब्रह्मा को जान लिया, जो परमात्मा को जान लिया, जो अपने आप को जान लिया, वही सच्चा ब्राह्मण है। लेकिन कितनों ब्राह्मण तो भूख भटक रहे, शराब की दुकान में पड़े रहते, कई देखने को मिला है। लेकिन मैं यहाँ से संदेश देना चाहूंगा कि ब्राह्मण यदि हो तो ब्रह्मा को अपने अंदर में धारण कर लो और चलो जिस प्रकार से चलो तो देखकर आपको नमन करे, बोलना पड़ेगा सीधा। जो ब्रह्मा को जो धारण करता है वो ब्राह्मण है। यदि आप हुए भी ब्रह्मा के अंदर में ब्रह्मा ज्ञान होगा तो आप भी ब्राह्मण कहने का योग्य भी बनते हो। ये कर्म से होता है, वर्ण से। भगवान वर्ण को कम माने हैं और कर्म को ज्यादा माने हैं। श्री रामचरितमानस में कर्म को प्रधान दिया है और यहाँ श्रीमद् भागवत में भी कर्म को प्रधान दिया है। कर्म के माध्यम से धृतराष्ट्र अंधा था मेरे भैया। धृतराष्ट्र इसलिए अंधा था, हंस जब ना चढ़ते थे ऐसे अपने बच्चों को लेकर सरोवर में, तो वो राजा था धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में। जब देखा ये हंस चल रहे हैं खुशी से और उनके बच्चों को लेकर, तो ना सबका आंख को क्या किए, वो हंस के आंख को फोड़ डाले, उन माता के आंख को फोड़ डाले। तत्पश्चात ना उन बच्चे को मार दिया। हंस ने अभिशाप दिया, हे राजकुमार, जिस प्रकार से मेरे आंखों को फोड़कर और मेरे सामने में मेरे बच्चे का वध किया है, हत्या की है, उसी प्रकार ना तुम जब भी जन्म लोगे तुम्हारे सामने में बच्चे मारे जाएंगे और तुम अंधा रहोगे। इसका अर्थ समझ लो, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। इस कर्म ही प्रधान होता है मेरे भैया। इसलिए कर्म, आप बहू हो तो बहू का परम कर्तव्य होता है कि सास ससुर की सेवा करना।
आपका परम कर्तव्य है कि सास ससुर की सेवा करना। अब सास हो तो आपकी परम कर्तव्य है सभी बहू को प्रेम करना। यदि आप पिता हो तो सब बच्चे को समान दृष्टि से देखना। हाँ, यदि आप बड़े भाई हो तो छोटे भाई को प्रेम करना। यदि आप प्रेम छोटे भाई को नहीं करोगे तो आपसे जो गुण सीखेगा तो फिर बाद में कुछ नहीं बोल सकते, बोलना पड़ेगा सीधा धीरे धीरे। बड़े यदि गलती करे तो छोटा अनुकरण करता है, छोटा अनुसरण करता है। इसीलिए मैं संदेश दूंगा हाँ कि यदि बड़ा भाई यदि अच्छा राह में चले तो छोटे भाई तो यूं सीख जाएंगे। बड़ा भाई यदि शराबी हो तो छोटा भाई सीखने के क्या देरी, बताओ। सुदामा ब्रह्मण, क्योंकि ब्रह्मा को जानता है, अपने आप को जानता है, उसके अंदर में